जॉर्ज एस क्लासन की वो क्लासिक किताब है ना, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। हाँ बिल्कुल, काफी मशहूर है। आज हम यही देख रहे हैं। किताब तो देखिए 1926 की है, बेबीलोन की कहानियां, पर क्या ये आज भी, मतलब आज के मुश्किल टाइम में भी उतनी ही काम की हैं या बस पुरानी बातें हैं? ये सवाल अच्छा है। देखिए, समय बदला है लेकिन पैसे के कुछ सिद्धांत वो नहीं बदलते। सही। तो हमारे पास ये किताब है और हमारा मिशन है अरकाड, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था, उसके सफर को और उसके बताए नियमों को समझना। हाँ, उसकी कहानियों से सीखना। चलिए खोलते हैं फिर इस पुरानी बुद्धिमत्ता की परतों को। अरकाड की कहानी कमाल है। एक आम लेखक से बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। लोग पूछते थे उससे कैसे किया ये सब। हाँ, और उसने फिर वो धनवान बनने के 7 सुनहरे नियम बताए। पहला नियम सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, अपनी कमाई का कम से कम 10% खुद के लिए बचाओ। पर आजकल की महंगाई देखें, सबकी इनकम अलग अलग है। क्या ये 10% वाला रूल सबके लिए फिट बैठता है? देखिए, 10% का जो नंबर है ना, वो एक सिंबल है। असल बात है पहले खुद को भुगतान करो का प्रिंसिपल। अच्छा। मतलब जैसे ही पैसा आया, खर्च करने से पहले एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग। अब वो 5% हो, 15% हो, वो आपकी स्थिति पर है, पर आदत बनाना जरूरी है। हाँ, आदत। यही बचत वो बीज है जिससे आगे चलकर दौलत का पेड़ बनता है, एक तरह का अनुशासन। ठीक है, तो बचत से शुरुआत हुई, ये प्राथमिकता है। लेकिन सिर्फ बचाने से तो मतलब पैसा रखा रह गया नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो अरकाड ने बाकी पैसे का क्या करने को कहा? खर्चे कैसे मैनेज करें, और जो बचाया उसका क्या? यहीं तो लोग अटकते हैं ज्यादातर। बिल्कुल सही। दूसरा नियम इसी पर है, खर्चों को काबू में रखो। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये है जरूरतों और इच्छाओं के बीच का फर्क समझना। जरूरतें क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं। हाँ, वो तो है। तो आर्काड ने कहा, भाई अपनी इच्छाओं को अपनी कमाई से ज्यादा मत बढ़ने दो। और तीसरा नियम फिर उस बचत को दिशा देता है, अपनी बचत को काम पर लगाओ। मतलब निवेश। हाँ जी, निवेश। पैसे को सिर्फ रखना नहीं, उसे इन्वेस्ट करना है ताकि वो और पैसा कमाए। वो कंपाउंडिंग वाली बात है ना। हाँ, आइंस्टीन वाला 8वां अजूबा। वही। लेकिन निवेश, उसमें तो रिस्क भी है, पैसा डूबने का डर तो रहता ही है। हाँ बिल्कुल रहता है। तो आर्काड ने इस पर क्या कहा, मतलब अपनी पूंजी को बचाएं कैसे? सही सवाल। यही चौथा नियम आता है, अपने निवेश को नुकसान से सुरक्षित रखो। इसका मतलब ये नहीं कि बस किसी ने कह दिया और पैसा लगा दिया। नहीं, खुद समझो कि पैसा कहाँ जा रहा है, पूरी जानकारी लो। जल्दी अमीर बनने का लालच अक्सर नुकसान कराता है। हाँ, ये तो होता है। मजदारी के साथ रहता है, अटकलबाजी या हवाई योजनाओं से दूर भागता है। तो मतलब रिसर्च जरूरी है। हाँ। आजकल जैसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। बिल्कुल वही। और घर खरीदना, आजकल कई लोग मानते हैं कि ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। अरकाड के टाइम में क्या ये एक सीधा साधा नियम था? 5वां नियम यही है, अपने घर को खुद का बनाओ। इसे सिर्फ रहने की जगह नहीं, एक लाभदायक निवेश की तरह देखने को कहा गया है। अच्छा। सोचिए, किराया बचता है, वो भी तो एक तरह की बचत ही है, और साथ में एक एसेट बन रहा है। हाँ, एक संपत्ति जो आपको एक वित्तीय सुरक्षा, एक स्टेबिलिटी देता है। हाँ, आज के हालात थोड़े अलग हो सकते हैं, मार्केट देखना पड़ता है, पर संपत्ति बनाने का ये क्लासिक तरीका माना गया है। और भविष्य के लिए, जैसे रिटायरमेंट वगैरह? छठा नियम उसी पर है, भविष्य की आय सुनिश्चित करना। रिटायरमेंट हो या कोई और जरूरत, उसके लिए पहले से प्लानिंग। ठीक है। और क्या सिर्फ बचाना और निवेश करना काफी है? कमाई बढ़ाना भी इतना ही जरूरी है? बहुत जरूरी। 7वां नियम शायद सबसे पावरफुल है, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। मतलब ये कि सबसे बड़ा एसेट तो इंसान खुद है। आर्काड का यही मानना था, नए हुनर सीखना, ज्ञान बढ़ाना, खुद को और वैल्यूएबल बनाना। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, कोई कारीगर है, वो अगर नए डिजाइन सीख ले या ऑनलाइन बेचना सीख ले, उसकी कमाई कितनी बढ़ सकती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पैसे बचाने के टिप्स नहीं है, ये तो एक पूरी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल का ब्लूप्रिंट है। निश्चित रूप से। ये टाइमलेस सिद्धांत है, समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। ये यही बताते हैं कि आर्थिक आजादी सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, बल्कि जो कमाया है उसे कैसे समझदारी से संभालते हैं, कैसे उसे बढ़ाते हैं और कैसे सुरक्षित रखते हैं, इस बैलेंस से आती है। ये एक माइंडसेट है, पैसे के पीछे भागने की बजाय उसे अपने लिए काम करवाना। तो बेबीलोन की इन कहानियों से सबक यही है
कि लगातार बचाना, भले थोड़ा थोड़ा हो, सोच समझकर निवेश करना और खुद को बेहतर बनाते रहना, यही असली दौलत का रास्ता है। बिल्कुल। और ये किसी एक इनकम ग्रुप के लिए नहीं है, कोई भी इसे अपना सकता है। बात सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं, समझदारी से मैनेज करने की है। सही कहा, कुंजी है शुरुआत करना और फिर टिके रहना। हाँ बिल्कुल, कंसिस्टेंसी। जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अकार्ड के इन 7 नियमों में से वो कौन सा एक नियम है जिसे अगर आज से ही पूरी ईमानदारी से अपनाया जाए तो आपके अपने फाइनेंशियल जीवन में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव ला सकता है? शायद इस पे सोचना ही पहला कदम हो। अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए।